बहराइच का जेठ मेला रद्द होने से लाखों श्रद्धालुओं की आस्था को लगा झटका। सुरक्षा कारणों से जेठ मेला हुआ स्थगित। हाई कोर्ट में पहुंचा मामला। बता दें कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में लगने वाला प्रसिद्ध जेठ मेला इस बार नहीं लग पाएगा। प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए मेले को रद्द करने का निर्णय लिया है। दरगाह सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें गाजी मियां के नाम से जाना जाता है, वहां हर साल लाखों जायरीन मेला लगाने आते हैं। लेकिन इस बार प्रशासन ने पहले से ही मेला आयोजित न करने की सूचना जारी कर दी है। दरगाह प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष बकाउल्लाह ने लोगों से अपील की है कि वे प्रशासन के फैसले का सम्मान करें और शांति बनाए रखें। उन्होंने मेलार्थियों से कहा कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी तरह के गैर कानूनी कार्यों से बचें। जेठ मेला बहराइच की परंपरा का एक अहम हिस्सा है, जो न सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि शहर की आर्थिक गतिविधियों के लिए भी बहुत मायने रखता है। इस मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आते हैं। मेले के रद्द होने से स्थानीय व्यापारियों को नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। इसी के चलते कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की हैं। उनका कहना है कि यह मेला कई वर्षों से बिना किसी परेशानी के आयोजित होता आ रहा है और इसे अचानक रद्द करना ठीक नहीं है। हर साल लगने वाला जेठ मेला 15 मई से शुरू होकर 15 जून तक चलता है, लेकिन इस बार प्रशासन के फैसले के बाद इसकी संभावना बेहद कम हो गई है। अब सबकी निगाहें हाईकोर्ट के फैसले पर है। दरगाह कमेटी की ओर से भी यही कहा गया है कि सभी लोग कानूनी तरीके से काम करें और प्रशासन के आदेश का पालन करें। आप लोगों की तरफ से जवाब की बात कही जा रही है, कोर्ट भी आ गए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? माननीय उच्च न्यायालय में दरगाह इंतजामिया कमेटी ने रिट किया है। इसकी सुनवाई 7 तारीख में हुई है, 7 मई। नमस्कार, बड़े साहब नमस्कार। और उसमें कुछ पेपर माननीय उच्च न्यायालय ने दोबारा मांगे है सप्लीमेंट्री में, और 14 तारीख लगाई है, 14 मई। माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला आएगा वो हम मुझे और दरगाह कमेटी मानना होगा। क्या सरकार से भी आप लोग कहना चाह रहे हैं, क्योंकि बड़े लंबे समय से मेला यहाँ पर लगता रहा है, इस बार प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है, क्या कुछ सरकार से कहना चाहेंगे? 15 अप्रैल हमेशा हर साल 15 अप्रैल में जिला प्रशासन को दरगाह इंतजामिया कमेटी की तरफ से सूचना जाती थी मीटिंग के लिए, जिलाधिकारी महोदय। वो इस साल भी मैंने 15 अप्रैल को सूचना भेजी थी। इसके परिप्रेक्ष्य में जिला प्रशासन ने 28 तारीख को मुझे 26 तारीख के लेटर में ये लिख के दिया, मेले की अनुमति न देने नहीं दी गई। उसके बाद दरगाह इंतजामिया कमेटी ने मीटिंग बुलाई। इंतजामिया कमेटी में ये तय हुआ कि इंतजामिया कमेटी माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका करेगी। मेरी कमेटी के द्वारा इंतजामिया कमेटी ने हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की। मेरे वरिष्ठ अधिवक्ता LP मिश्रा जी ने तर्कपूर्ण बहस की, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने 14 मई की डेट फिक्स की, जिसमें कुछ पेपर मेरे द्वारा जमा कर दिए। अब 14 तारीख को जो भी माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आएगा वो हमें मान्य होगा, हम उसका स्वागत करेंगे, उसको हम मानेंगे। अगर आपके पक्ष में फैसला नहीं आता तो क्या सर्वोच्च न्यायालय का भी रुख? अब ये जब कोई फैसला ऐसा आएगा, हमारी कमेटी जो तय करेगी वो आगे का फैसला होगा। क्या मानते हैं कि सरकार ने इस बार अनुमति क्यों नहीं दी, किस मंशा के तहत? अब जिला प्रशासन द्वारा जो अभी मैं आपको जिला प्रशासन द्वारा जो मुझे कापी मिली थी, उसकी एक कापी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो उसमें कई विभागों से, पुलिस विभाग से, LIU से, जैसे कि उन्होंने सूचना मांगी थी, उसको दर्शाया है कि देश में भी पहलगाम का जिक्र किया है, मुर्शिदाबाद का जिक्र किया है। ये सब लेकर जो है हमारी अनुमति देने में असफलता हुई। तो क्या मानते हैं कि ऐसा क्यों किया है प्रशासन ने अचानक, क्योंकि ये तो वर्षों से मेला लगता आ रहा है? अब इस साल, इस वर्ष
उन्होंने बताया कि जो देश में इस वक्त के हालात हैं, पहलगाम में जो इतना बड़ा हादसा हुआ है, जिसके लिए हम लोग भी दुखी हैं, दरगाह इंतजामिया कमेटी और देश के सभी लोग दुखी हैं, तो उसको भी दर्शाया गया है। यही सब कारण उसमें दर्शाए गए हैं। कितने सालों से मेला लगता आ रहा है? मेला 500-600 सालों से दरगाह मेले का आयोजन होता है, जो आप सभी लोग भी जानते हैं। धन्यवाद।